Hello everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IITJ. Straight line pair of straight line over, okay? अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल. ये भी 10-12 लेक्चर का टॉपिक है. इसका फर्स्ट लेक्चर ना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके? अगर आप फर्स्ट लेक्चर समझ लिए ना, ये सारे की पॉइंट्स जो क्लास 10th में वो मैं डिस्कस करूंगा और आज मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा. तो अगर ये लेक्चर में आप कंफर्टेबल फील करें ना, तो फिर आगे आपको ज्यादा ट्रबल नहीं होगा. जो भी थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप करते रहना, उतना सर्कल बहुत ही इजी चैप्टर है, ओके? ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो पहले की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. तो अच्छा, आपको ये पता है ना कि अगर एक सर्कल है, कोई भी एक कॉर्ड है AB, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो सेंटर से पास करेगा, यानी कि डायमीटर होगा. तो सर्कल के किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायमीटर होता है. ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट है, ये आप प्रूफ कर लोगे कि अगर इक्वल कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, उसका लेंथ इक्वल है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. ठीक है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. और दूसरा पॉइंट है कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट भी होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा. दोनों पॉइंट आप या तो पाइथागोरस से प्रूफ करना चाहो तब आसानी से होगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी से करो तो वो भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, अब आता है तीसरा और चौथा पॉइंट कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस. ठीक है, कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा. ठीक, और चौथा पॉइंट है एंगल इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, कि अगर ये कहीं और सर्कमफेरेंस पे कहीं भी, ठीक है, एक आर्क है, उस सर्कमफेरेंस पे कहीं भी सेम एंगल ही सबटेंड करेगा. ओके, अब पॉइंट नंबर 5 है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, करेक्ट, CD और AB. तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में OA into OB इक्वल्स टू OC into OD. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है आपको? ठीक है, बस यही कॉर्ड वाले पॉइंट पे ना एक क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ है, TJEE 2012 में से, वो करा दूंगा अभी आपको. और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को. फिर छठा है कि आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने आता है. तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालने आना चाहिए. ठीक, तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? अगर 2 पाई होता है, ठीक है, पूरा एंगल कितना हुआ 2 पाई, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो अगर थीटा है तो क्या होगा एरिया? थीटा अपॉन 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दो, तो हाफ AB साइन थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो माइनस कर दो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. ठीक, क्लियर है? अब पॉइंट नंबर 7, इसको नोट कर लो, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बोल रहा है द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल. ठीक है, इस AB कॉर्ड पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, यानी PA इक्वल्स टू PB. ओके, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इस पे, तो एक्चुअली बाद में मैं एक लेक्चर ही डिवोट करूंगा. ठीक है, और ये प्रूफ कैसे होगा? बहुत सिंपल है. ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PBC, इसमें देखो RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगा. एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फिर CA इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू R, और PC कॉमन. तो RHS से ये क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट. अब अगर कॉन्ग्रुएंट आया तो ये एंगल भी बराबर होगा. अगर CPA अल्फा है तो CPB भी अल्फा होगा. ठीक है, ये एंगल बराबर होगा. फिर ये दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ओके, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा. और एक पॉइंट आता है ACBP कॉन्साइक्लिक है, यानी ACBP एक सर्कल के 4 पॉइंट है. ठीक, ये प्रूव करने का तरीका क्या होगा हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होने चाहिए. तो देखो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री. तो देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री. तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा. करेक्ट, तो ACBP कॉन्साइक्लिक हो गया. ओके, इस पे पूरा हम एक लेक्चर डिवोट करेंगे आगे. तो अभी बेसिक ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कि पहले तो ACBP कॉन्साइक्लिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, PA इक्वल्स टू PB. ठीक, उसके बाद ये एंगल इक्वल होगा. ओके,
फिर ये भी एंगल इक्वल होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक, और बाकी पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ओके, तो इतना नोट करो, एक जेई 2012 का, या पता नहीं यार मुझे करेक्टली याद नहीं है, शायद जेई 2010 का, ठीक है, एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्वड है, वैसे तो मैं वो क्वेश्चन करा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के जेई एडवांस्ड में, लेकिन अगर आप नहीं करे होगे उस टाइम तो अभी करा देता हूं। ओके, नोट करो इतना पहले। तो जेई का क्वेश्चन है, आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कितना है, √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू √3 + 1 मीटर। रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, और जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो कितना, एक 2π/k और एक π/k। तो ऑब्वियसली है कि जो बड़ा कॉर्ड होगा वो बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, और जो छोटा कॉर्ड होगा वो छोटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो मुझे k की वैल्यू बतानी है। ओके, ये चूंकि छोटा कॉर्ड है तो ये π/k एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो अगर ये पूरा π/k तो ये कितना होगा, π/2k, और अगर ये पूरा 2π/k तो ये होगा π/k, ठीक है। अब देखिए ये 2 है और ये भी 2 है। OA लेंथ बताइए कितना है, आपको दिया हुआ है OA + OB इक्वल्स टू √3 + 1 मीटर। तो OA क्या हो गया, OA इक्वल्स टू 2 cos π/k, इतना तो इंक्लाइन में पढ़ते हैं आप फिजिक्स में। ओके, तो OA इक्वल्स टू 2 cos π/k, और OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 cos π/2k इक्वल्स टू √3 + 1। ओके, तो cos π/k प्लस cos π/2k इक्वल्स टू √3 + 1/2। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना cos 2θ क्या होता है, 2 cos² θ -1। ओके, तो cos π/k क्या हो जाएगा, 2 cos² π/2k -1 प्लस cos π/2k इक्वल्स टू √3 + 1/2, ठीक है। अब आप थीटा एज्यूम कर लो π/2k को, तो क्या हो गया, 2 cos² θ प्लस cos θ -1, तो -1 माइनस ओके। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -2, तो ये हो जाएगा ठीक है। देख लो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, देखिए ये 1 जाता उस साइड, तो √3 + 1 + 2/2 यानी √3 + 3/2, तो वही मैंने लिखा है। ओके, तो cos θ लिख दो श्रीधराचार्य से, cos θ इक्वल्स टू -1 ± √√ b² - 4ac 1 -4 × 2 -8 × माइनस, तो +8 × √3 + 3/2, तो +4√3 + 12 अपॉन 4। अब देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, a² + b², ये 2√3 का होल स्क्वायर है 12, और a² + b² + 2ab, ठीक है। तो बाहर a + b बन के आएगा, वैसे तो mod ऑफ a + b होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी है तो हमें वो झंझट टैकल नहीं करना पड़ेगा। तो cos θ इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ओके, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो जब प्लस साइन के साथ आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2√3/4 यानी √3/2। एक बार आएगा cos θ इक्वल्स टू √3/2, और अगली बार आएगा cos θ इक्वल्स टू
-2 √3/4। अब ये ऊपर देखिए न्यूमरेटर, ये क्या बन रहा है, -2 √3 + 1/4। तो √3 + 1 यानी 2.73/2, यानी 1.35 के आसपास। तो माइनस का 1.35, क्या कॉस हो सकता है माइनस का 1.35? कभी नहीं, क्योंकि कॉस कितना भी नीचे गिर जाए -1 से नीचे नहीं गिरेगा। तो ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, और थीटा क्या था π/2 के। तो ये कब होता है cos थीटा √3/2? π/6 30 डिग्री पे, तो π/6 इक्वल्स टू π/2 के, तो k इक्वल्स टू 3। यही आंसर हमारा, ठीक है। नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा था ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज था, उसके बाद श्रीधराचार्य लगाना था, सर्कल के नाम पे तो कुछ नहीं था। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जेईई में। नोट करो, आज का लेक्चर आप अच्छे से देखना, ठीक है। मैंने जानबूझ के इलस्ट्रेशंस ज्यादा दिए हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि अगर आज का लेक्चर आप संभाल लिए, फिर सर्कल बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो आज बहुत ही सिंसियरली अपना टाइम डिवोट करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो भी इलस्ट्रेशंस मैं कराऊंगा उसको एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद से भी अटेम्प्ट करना, ठीक है, खुद से करना एक बार। और जो भी क्वेश्चन यहां भी कराता हूं तो एक बार स्क्रीन पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो, ओके। फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ओके। तो नोट कर लिया, नोट करो, नोट करो। ओके, सो हेडिंग डाल दो सर्कल। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक है। अभी तक तो हम पुराने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या है? सर्कल का डेफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। वैसे तो आई थिंक हिस्ट्री में आज तक इससे खराब सर्कल किसी ने नहीं ड्रॉ करा होगा, ठीक है। लेकिन मान लो जैसा भी डायग्राम है, तो इसका सेंटर मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस r है, ठीक। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो इस अल्फा कॉमा बीटा से ना r डिस्टेंस पे है, इसी को हम ट्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर्कल, ठीक है। तो लोकस के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में बताया था मैंने। मान लो एक पॉइंट h कॉमा k मूविंग पॉइंट, ठीक है। उसके मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करा, उसके लास्ट में h को x से k को y से रिप्लेस कर दो, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही लोकस होगा, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट h कॉमा k, ये जो मूविंग पॉइंट है ये हमेशा अल्फा कॉमा बीटा से r डिस्टेंस पे है। वैसे मैंने ये कराया भी था लोकस के टाइम 2-3 क्वेश्चन में, ओके। तो रूट अंडर h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कर ही सकते हैं। तो h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब h को x से k को y से रिप्लेस कर दो, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है और रेडियस मालूम है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम एक्चुअली 4 फॉर्म पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये हर किसी को मालूम है, ठीक है। किसी भी इंसान से राह चलते इंसान से आप पूछ दो कि सर्कल क्या है तो बता ही देगा कि कुछ ना कुछ इसमें सेंटर होता है, इसका रेडियस होता है, ठीक है, इस तरह से घूमता है। ये डेफिनेशन तो हर कोई बता देगा। तो आपने क्या सीखा, कुछ टेक्निकल डेफिनेशन बताओ।
ठीक है, ये दिख रहा है कि सर्कल जो है वो 2 डिग्री कर्व है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये 2 डिग्री कर्व है ना। थोड़ा सा ओपन करो, ओपन करके कुछ हमें आइडिया दिखेगा। ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये 2 डिग्री इक्वेशन आया। हम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ते हैं, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए खास बात क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन तो है, लेकिन 2 डिग्री इक्वेशन विद सम स्पेशलिटी है ये, ठीक है। 2 डिग्री इक्वेशन विद सम स्पेशल फैक्ट्स। क्या है, क्या आपको दिख रहा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और दूसरा दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो सर्कल का डेफिनेशन ही यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। 1 हमेशा नहीं होगा, ओके, 1 होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। कहीं भी दिख रहा है कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं ना, ओके। लेकिन मेरा एक एडवाइस ले लो आप, ठीक है, एआर एडवाइस, ऑलवेज कीप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा आप 1 बना लो। अगर दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर तो 9 से डिवाइड कर दो। क्यों बताता हूं, पहले इतना नोट करो आप, नोट करो इतना आप तसल्ली से। ओके, तो सर्कल का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हुज, ठीक है। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है जिसका कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो रहा है, यानी a इक्वल्स टू b एंड h इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a इक्वल्स टू b कर दो और h इक्वल्स टू 0 कर दो, तो आया क्या, ax स्क्वायर प्लस h तो 0 हो गया और b इक्वल्स टू a है तो ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने आपको एक और एडवाइस दे रखा है कि ऑलवेज कीप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें a से डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इक्वेशन बदल तो नहीं जाएगा ना। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाय a x प्लस 2fy बाय a प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0, ओके। अब g बाय a को g ही बोल देते हैं, f बाय a को f ही बोल देते हैं और c बाय a को c ही बोल देते हैं, ओके, ठीक है। ये तो वेरिएबल का नाम ही था ना, वो हम कुछ और बदल के रख दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो g बाय a को g ही रहने देते हैं, f बाय a को f ही रहने देते हैं, c बाय a को c ही रहने देते हैं। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा चलो मान लो पहले ये g डैश था, f डैश था, c डैश था, ठीक है, और g डैश बाय a को मैंने लिखा है g। अब तो सहमत हो, ठीक। ये आया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें क्या क्या दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया कि उसको 1 के इक्वल कर लो, ठीक।
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ पता है? इसके साथ, ठीक है। इसको कंपेयर करो। कंपेयर करके आपको क्या निकालना है कि अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ हो तो क्या आप सेंटर निकाल पाएंगे? क्या आप रेडियस निकाल पाएंगे? इसमें तो बहुत इजीली दिख रहा है ना, और इजी दिख रहा है तो जेई आपसे ऑब्वियसली है नहीं पूछेगा इसका सेंटर इसका रेडियस। वो इस तरह से थोड़ी ना पूछेगा कि x 3 का होल स्क्वायर प्लस y 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 69 169, ओके। और फिर आपसे रेडियस पूछ ले कि रेडियस बता दो कितना है, ठीक है। ऐसा वो नहीं पूछेगा। तो इसमें बताओ सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, कंपेयर करो। ओके, थोड़ा सा रब करता हूं ये। ओके, कंपेयर करने पे क्या मिला? कोफिशिएंट ऑफ x इधर क्या है 2gx और उधर क्या है -2 अल्फा x, ठीक। 2x निपटा लो तो g क्या आ गया? g इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ओके। यानी सेंटर जो हो गया, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया -g, कॉमा अब y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, निकालना है, ठीक, ओके। अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके। तो y का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो 2fy इक्वल्स टू -2 बीटा y, ओके। इससे क्या आ गया f इक्वल्स टू माइनस बीटा, क्या कहें -f इक्वल्स टू बीटा आया, ठीक। तो बीटा की जगह पे लिख दो -f। तो ये g और f क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, ठीक है। इसको इस तरह से लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, ठीक है। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में सेंटर क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, क्लियर। अब रेडियस निकालना है, करेक्ट। रेडियस वहां क्या है? r, ठीक है। इसको रब करते हैं, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो। तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है c, उधर कांस्टेंट टर्म क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मुझे रेडियस ही निकालना है c के टर्म्स में, ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा है -g, और तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा g स्क्वायर, और बीटा क्या है -f, तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा f स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो r क्या आ जाएगा? r इक्वल्स टू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक। रेडियस आ गया रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और सेंटर आ गया -g कॉमा -f। लेकिन ये दोनों तभी होगा प्रोवाइडेड a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसीलिए मैंने बोला था कि कोफिशिएंट 1 के इक्वल कर लेना, ठीक है। अब से जब भी आपको इक्वेशन में कोफिशिएंट कुछ और दे देना x स्क्वायर y स्क्वायर का, तो उसको 1 के इक्वल कर देना, करेक्ट। और ये दोनों बराबर तो होगा ही, से बराबर नहीं होगा तो सर्कल ही नहीं होगा। तो ये क्लियर है, जनरल इक्वेशन क्लियर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर है। कोई भी ट्रबल है तो बताओ। कोई भी ट्रबल, इसको कंपेयर करने में ट्रबल है क्या? कंपेयर आप खुद से एक बार कर लेना, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -g, -f, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू -g और बीटा इक्वल्स टू -f, और g क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, तो -g हो गया माइनस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, और -f हुआ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2, और रेडियस क्या है? रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये सब हमने डिराइव करा है। और ये दोनों कब है? उस कंडीशन में जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 है, ठीक ना। तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 कर लेना। मैं बार-बार अभी तक 6-7 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। अब गलती मत करना, ठीक है। जो भी आपके गलती करने के चांसेस है वो सब मैं बता देता हूं आपको।
फिर भी आप अगर गलती कर रहे हो फिर तो यू नो ट्रबल है दोस्त, फिर तो ट्रबल है दोस्त आपके लिए। ठीक है, नोट करो इतना। ओके, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन, इट इज a 2-degree equation whose coefficient of x square equals to coefficient of y square and coefficient of xy equals to 0। लेकिन ये 100% ट्रुथ नहीं है। ओके, थोड़ा सा इसमें पेंच और है। ठीक है, मैं बताता हूं। आईआईटी में क्वेश्चन आया, ओके, तो ये इक्वेशन है, आपको बताना है क्या ये सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या था, कोई भी 2-डिग्री इक्वेशन है, ये 2-डिग्री इक्वेशन तो है ही, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 ही है। ठीक है, कोई टर्म नहीं है एक्स वाई का। फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वो भी है, करेक्ट। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। ओके, एक बार जरा रेडियस कैलकुलेट करना है इसका। रेडियस क्या होता है, पहले इसका निकाल लो सब कुछ। जी एफ सी क्या है, g इक्वल्स टू माइनस हाफ, f इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1। रेडियस क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो रेडियस इमेजिनरी आ गया। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, नहीं। ओके, ठीक। तो एक चीज और, एक और कंडीशन यहां पे जुड़ जाता है कि सर्कल होने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल होगा। ठीक है, और जब इक्वल टू 0 होगा तब भी सर्कल ही होगा, लेकिन वो पॉइंट सर्कल होगा। उस टाइम पे रेडियस 0 हो रहा होगा। ठीक है, पॉइंट सर्कल। ठीक है, और जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो जाएगा, कोई भी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना। अच्छा, जो सर्कल का 2-डिग्री इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, उसमें 3 ही पैरामीटर होते हैं, जी एफ सी, या कहें 3 ही वेरिएबल होते हैं। तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं 3 पॉइंट दे दूं आपको, पूरा 2D प्लेन में आपको 3 पॉइंट दे दूं, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि उससे एक यूनिक सर्कल पास कर रहा होगा? बिल्कुल। ठीक है, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, और तो दूसरा कोई सर्कल नहीं पास हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करता है, उसी तरह से 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक यूनिक सर्कल होगा। नोट करो इतना। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो करा देता हूं आपको। नोट कर लो इतना। ओके, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सिंपल बट स्टिल ट्रिकी। ओके, सॉल्व करो। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, मैंने क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमेशा 1 के इक्वल कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8/3x माइनस 10/3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, हमने 3 से डिवाइड कर लिया। अब इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहां पे जी कितने के इक्वल है, 2gx इक्वल्स टू माइनस 8/3x।
यानी 2g इक्वल्स टू -8/3, तो g इक्वल्स टू -4/3। f कितने के इक्वल होगा? 2f इक्वल्स टू -10/3, तो f इक्वल्स टू -5/3 एंड c इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -g, -f, यानी 4/3, 5/3। ठीक है, अब रेडियस क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² माइनस c, यानी 16/9 प्लस 25/9 माइनस 1। ठीक है, उसको 9/9 लिख लेते हैं, तो 41 माइनस 9 32। ओके, तो r आ गया √32/9, यानी 4√2/3। ठीक है, रेडियस आ गया 4√2/3। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो बी पार्ट, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 2gx इक्वल्स टू 2x इंटू साइन थीटा, तो g क्या आ गया? साइन थीटा। f क्या हो गया? कॉस थीटा। c क्या हो गया? -8। ओके, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया -sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और रेडियस क्या आ जाएगा? √sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस c, यानी -8। तो 1 प्लस 8, यानी रेडियस आ गया 3। ओके, क्लियर है? नोट करो, सी पार्ट सॉल्व करो। सबसे अच्छा यहां पे सी पार्ट ही था। ठीक है, सेंटर और रेडियस तो लेम्डा के टर्म्स में आएगा, करेक्ट? तो निकालो लेम्डा के टर्म्स में। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं कि लेम्डा के टर्म्स में नहीं आएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस जो होगा ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेम्डा आएगा। कैसे? देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या xy का कोफिशिएंट है क्या कुछ? तो कोफिशिएंट ऑफ xy 0 है, करेक्ट? कोई कोफिशिएंट नहीं है xy का। इसको अलग तरह से हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां तो कोफिशिएंट ऑफ xy लेम्डा आ रहा है, तो यानी लेम्डा इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन को फिर से लिखो, तो 2x² प्लस 0xy प्लस 2y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हो गया, सब कुछ सही है, ठीक है? लेकिन एक एडवाइस दिया था मैंने कि x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 के इक्वल कर लो हमेशा। ओके, अब ये आ गया इस फॉर्मेट में। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -g, -f, और रेडियस क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² माइनस c। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहे होंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1 -g, -f, तो 1, -3/2, और रेडियस क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² माइनस c, तो 1 प्लस 9/4 माइनस ऑफ -5/2, यानी +5/2,
तो कितना हो जाएगा 4 9 13 10 23 रूट 23 बाई 4 यानी रूट 23 बाई 2। ओके, तो नोट करो। अब एग्जांपल 2 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पूरा इफ द लाइंस 3x 4y 4 equals to 0 and 6x 8y 7 equals to 0 are the tangent to a circle, then the radius of the circle is। ये ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो एक लाइन आया 3x 4y 4 equals to 0, अगला आया 3x 4y 7/2 equals to 0। दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों टेंजेंट है। तो एक ही केस में हो सकता है कि दो पैरेलल लाइन है, दोनों के दोनों टेंजेंट हो। ठीक है, फिर से अगेन मैंने काफी खराब सर्कल बनाया है, लेकिन फिर भी समझ तो रहे हो ना, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, फिर भी थोड़ा सा बियर करो। तो ये है 3x 4y 4 equals to 0 और ये रहा आपका 3x 4y 7/2 equals to 0। ये दोनों के दोनों टेंजेंट हैं और यानी ये दोनों सेंटर से मिल रहे होंगे जाके। तो ये क्या हो गया, अगर इसे मैं पॉइंट ए बोलूं और ये पॉइंट बी बोलूं तो ये क्या हो गया, डायमीटर। या आप किसी और तरीके से निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो वही हो जाएगा डायमीटर इसका। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है मॉड ऑफ c1 c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें c1 c2 क्या होता है और ab ab। ठीक है, इसको बदलना पड़ता है, सेम लाना पड़ता है, ax प्लस by प्लस c1 और ax प्लस by प्लस c2 के टर्म्स में लाना पड़ता है। ओके, उसके बाद c1 माइनस c2 का डिफरेंस, तो 4 ये तो -7/2 होगा ना, 4 माइनस 7/2 यानी 4 प्लस 7/2, क्योंकि हो जाएगा 15/2, उसका मॉडुलस 15/2 ही अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट 25 यानी 5। तो 3/2 क्या है, ये आया डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/4 या कहें 0.75 यूनिट। ओके, तो नोट करो 0.75 यूनिट यही आएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 3 ट्राई करो। If y equals to 4x plus m is a diameter to the circle, find m। खुद से पहले स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। देखो इक्वेशन आपको मालूम है, -1 equals to 0। ठीक है, इक्वेशन मालूम है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आप मालूम कर सकते हो क्या, 2g equals to -3 है। ठीक है, 2gx equals to -3x और 2f equals to 4 है। तो इससे g क्या आ गया -3/2 यानी -g आ गया 3/2 और -f आ गया -2। ओके, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3/2, -2। ओके, अब डायमीटर है तो सेंटर से तो पास करेगा ही, ऐसा तो नहीं कि सेंटर से नहीं पास करेगा। तो y equals to 4x प्लस m 3/2, -2 से पास कर रहा होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो -2 equals to 4 into 3/2 प्लस m, तो -2 equals to 6 प्लस m -8। ठीक है, तो m equals to -8, -8 इसका आंसर आ गया। ओके, तो नोट करो, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नोट कर लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे डायमेट्रिकल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके।
तो हो सकता है शायद आपको डिले हो जाए, 2-3 दिन बाद मिले अगला लेक्चर, ठीक है। उसका रीजन है कि ठीक है बोलने में थोड़ा सा मेरे को ट्रबल हो रहा है, अंदर काफी उसके अंदर काफी कट फट गया है, ठीक है। तो 2-3 दिन के बाद मिलते हैं। आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।